के हर समय प्रिया प्रीतम की अद्भुत केली, त्रपितन मानत नयन, कुंजरंध अवलोकितन, यह सुख कहत बने न, यह जो कृपा हरिवंश की। आचार्य कृपा से अपने सहचरी बपू के द्वारा नवनिवृत्त निकुंज में प्यारे जू की रसमयी केली देखते हुए उन्मादकारी भाव को प्राप्त वृंदावन में वास करते हैं। धन्य है उनका जीवन। ऐसे कोई बिरले होते हैं जो कहो हरिवंश रस, बिरलो समुझन हार, एक दोई जो पाइए, खोजी सब संसार। संपूर्ण संसार में भोगियों की तो भीड़ है, योगी जन गिनती में है, लेकिन प्रेमी तो एक दो ही जो पाइए, खोजी सब संसार। पूरे संसार में खोजने पर वृंदावन और निवृत्त निकुंज में श्री प्रिया प्रीतम के दिव्य रस केली के आसक्त चित्त वाले रसिक जन एक दो पाए जाएंगे। अपने लोगों को अवसर मिला है, चूके ना। सोचो आप कितना श्रेष्ठ वृंदावन है। स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म से कारण, कारण से ब्रह्म, ब्रह्म से वैकुंठ, वैकुंठ से द्वारिका, द्वारिका से मथुरा, मथुरा से गोष्ठ वृंदावन, गोष्ठ वृंदावन से गोपी वृंदावन, गोपी वृंदावन से नवनिवृत्त निकुंज वृंदावन। इसमें हमारा वास हो रहा है। और सर्वोपरि नित्य विहार महामाधुर्य रस का भजन। अगर अब हम आनंदित नहीं हुए तो शायद है कि आगे ऐसा अवसर नहीं मिलेगा। यदि अभी हम भगवत प्राप्त नहीं हुए और विषयों के खेल खिलौने में, मनोरंजन में लगे रहे तो शायद है ये सौभाग्य अब अगले जन्म में मिले कि ना मिले। ये सौभाग्य मिलना बहुत कठिन है जो इस समय मिला है। इसलिए इस सौभाग्य को महाभाग्य में परिवर्तित कर लो। हर समय भाव में डूबने की चेष्टा करो, किसी से बात ना करो। तुम लोग बड़े सौभाग्यशाली हो जो तुम्हारे ऊपर कोई जिम्मेवारी नहीं। नहीं तो जैसे हम कल आपसे कह रहे थे, मुझे लगता है चुपचाप बैठे रहो, कोई स्फुरना ही ना हो कि मुझे कुछ करना है, स्फुरना ही ना हो कि मुझे कहीं जाना है, किसी से मिलना है, कुछ प्रश्नोत्तर करने, कोई बात करने। सब माया का नाटक है। शांत बैठे हुए चित्त को भगवदाकार कर रहे, यही खास बात है। भगवान से सदैव प्रार्थना करे कि कोई हमारे भजन को न जान पावे, कोई हमें पहचाने ना, और एकांत चिंतन करते हुए प्रभु में अपना शरीर छोड़ दे, किसी से कोई परिचय न रखे। यहां परिचय ही मृत्यु है, अपना परिचय ही मृत्यु है। और भगवान के परिचय में डूबा हुआ शरीर छोड़ दे, यही अमरत्व है। तो बहुत बढ़िया अवसर मिल गया। दिव्य वृंदावन धाम का वास और प्रिया प्रीतम की उपासना। तो खूब चित्त वृत्ति को प्रिया प्रीतम के चरणारविंद में अर्पित करते रहे, एक एक वृत्ति अर्पित करते रहे। पूज्य पंडित गया प्रसाद जी महाराज, जो करे प्रीतम के ताई ही करे, अपनो स्वार्थ छू न जाए। हर कार्य को देखो हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं या अपनी कामना की पूर्ति के लिए। अगर उपासक हो तो कामना की पूर्ति के लिए नहीं। हम भोजन भी कामना पूर्ति के लिए नहीं पाते। प्रसाद पाते हैं कि शरीर स्वस्थ हो, प्राणों का पोषण हो और प्रियालाल की सेवा बने, उनका जस गा सके। इसलिए कोई भी, हम सोच भी जाते हैं तो अपने लिए नहीं, शरीर पवित्र करके प्रियालाल की सेवा में लगाने के लिए। हमारी एक एक चेष्टा प्रभु से जुड़ी होनी चाहिए, अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए नहीं। हम स्नान भी करते हैं तो प्रभु के लिए, हम दत्तवन भी करते हैं तो प्रभु के लिए। इसी मुख से प्रभु का जस गाएंगे। मुख शुद्ध रहे, शरीर शुद्ध रहे, इसी शरीर से सेवा करेंगे। जो भी कार्य है वो प्रभु के निमित्त से हो। शरीर की प्रत्येक चेष्टाएं केवल प्रीतम के ताई ही करे, अपनो स्वार्थ छू न जाए।
अपने समस्त संकल्प, समस्त क्रियाकलाप केवल अपने उपास्य देव, इष्ट देव के ताई ही होवें, तो आपकी उपासना परिपक्व। आपकी सारी चेष्टाएं उपास्य देव के लिए हों, अपने लिए नहीं, तो आपकी उपासना परिपक्व। अपने लिए की हुई चेष्टा वासना कहलाती है, प्रभु के लिए की हुई चेष्टा उपासना कहलाती है। यदि उपास्य के ताई ना है के अपने ताई है रहे कोई चेष्टा, तो या ही वासना है, या ही उपासना में विघ्न है, कपट है, यही आत्मवंचना है। जब तक कपट है तब तक भगवान बहुत ही दूर है। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। संत के वचन में अनुभव, करुणा, आचरण को अमोघ बल होए है। तीन बातें ना हो तो बात प्रभाव नहीं डालेगी। अनुभव, करुणा और आचरण की पवित्रता। संतन के वचन में ये तीन बल होए तब वो बात काम करे। स्वयं अनुभव की हुई बात, और दूसरे का मंगल हो ऐसी करुणा भरी बात, और आचरण पवित्र, तो अमोघ बल, तब वो बात जाकर संसार में कल्याण करती है। इसलिए संतों का आश्रय ले। आश्रय की दृढ़ता में कमी होने पर विश्वास में कमी होए है, और विश्वास में कमी सो चिंता प्रवेश कर जाए है। अपनी चिंता, अपनी चिंता होए से भगवान को चिंतन छूट जाए। देखो, संत के वचनों में अमोघ सामर्थ्य है, पर आपकी श्रद्धा की कमी है तो विश्वास की कमी हो जाए। विश्वास की कमी सो अपनी चिंता होने लगे, हमारा कल्याण कैसे होगा। यदि हम संत पर विश्वास रखते हैं तो अपनी चिंता नहीं है ना, गुरुदेव भगवान है, संत भगवान है, उनकी कृपा से हमारा निश्चित कल्याण हो जाएगा। पर जब संत पर हमें अविश्वास हो जाता है तो हमें अपनी चिंता सताने लगती है, और जब अपनी चिंता होती है तो प्राणनाथ का चिंतन छूट जाता है, और प्रभु का चिंतन छूट गया तो फिर परमार्थ का पथिक ही नहीं रह गया। इसलिए चिंता ना हो पावे अपनी। यदि चित्त में निरंतर भगवत चिंतन होए लगे तो चिंता को प्रवेश करवे को अवसर ही नहीं मिलेगो। इसलिए भगवत चिंतन परायण रहो। भक्ति में बाधक है स्व सुखेच्छा, स्व सुखेच्छा, सुख भोगने की इच्छा। ज्ञान में बाधक है भेद बुद्धि। ये भेद बुद्धि, सुखेच्छा, यही नरक में पहुंचावे है। समस्त साधनन को फल है सुखेच्छा मिट जाए। नहीं है सुख संसार में, केवल भ्रम है। सच्ची मानिए नहीं है। आप भजन करके देखिए, जब आपका मन पवित्र होगा तो आपको ऐसा दिखाई देगा, कहीं सुख नहीं है। ये केवल भ्रम है। बड़े दुर्भागी हैं जिनको भोग मिले हुए हैं। बड़े तुम भाग्यशाली हो कि तुम्हें सांसारिक गंदे भोग नहीं मिले। तुम ललचा रहे हो परमार्थ के पथिक होकर गंदे भोगों की तरफ। अरे उनके अभाग्य है जो रात दिन भोगों में मर रहे हैं, शराब पी रहे, मांस खा रहे, व्यभिचार, नरक भोग रहे। तुम इसे अच्छा समझते हो? भगवान, हमको भगवान का भजन मिल जाए, ये बात, भगवान मिल जाए, भगवान का भजन मिल जाए, यही सार्थक वस्तु है। सुखेच्छा मिटाए बिना भक्ति नहीं होती, और भेद मिटाए बिना ज्ञान टिकता नहीं। अभेद बुद्धि भगवान से तो ज्ञान सिद्ध,
और तत्सुख वासना, प्रभु को सुख देने की भावना, तो भक्ति सिद्ध। मन चंचलता रहित एकाग्र भक्ति सो सुलभ बन जाए। जितनी साधना है सबको फल है, प्रभु से प्रेम हो जाए। तैयार रहो प्रेम में रोने के लिए, तड़पने के लिए। ये आत्मा की भूख है, प्रभु के लिए रोना, प्रभु के लिए तड़पना। यदि ये आत्म भूख नहीं जगाई तो शोक, मोह, क्रोध, विरोध, राग, द्वेष, अहंकार ये जग जाएंगे, ये मार डालेंगे। पूरा जीवन हो जाता है, ये नहीं छोड़ते। भोग ऐसा दलदल है, जब से इसमें फंसा गया तब से आज तक नहीं निकल पाए। बस उसे भोगते रहो, ये लगता है यही अच्छा है, इसी में सुख है। अरे बहुत भगवान बचावे। बड़े बड़े पवित्र ज्ञान वाले भी फंस जाते हैं। यदि अहंकार हुआ, अगर गुरु चरणों के आश्रित बने रहे तो निकल जाते हैं। यदि ये बात हृदय में नहीं आई कि मैं प्रभु के लिए तड़पूं, प्रभु के लिए रोऊं, प्रभु के लिए ही जीवन जीऊं, तो फिर शोक, मोह, क्रोध, विरोध, राग, द्वेष, अहंकार ये नष्ट कर देते हैं। इनसे बचना है तो खूब नाम जप, भगवत चिंतन, हर समय एक भूख तैयार रखना। कब ऐसा दिन आएगा कि मैं चिल्ला चिल्ला कर प्रभु के लिए रोऊं, तड़पूं। हेयर ट्रांसप्लांट में एक एक बाल, एक एक स्ट्रैंड